अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, खुशखबरियाँ डिलाइट की एक और मज़ेदार एपिसोड के साथ हाज़िर हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा, कैसी हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, मदिया आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आपने पहली सी मोहब्बत देख ली? कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट। हाँ जी, बिल्कुल मैंने कुछ दिन हो गए हैं, सैटरडे को ही देख लिया था मैंने। है ना? मुझे हाँ, यही लग रहा था कि वन्स वी वर थिंकिंग ऑफ रिकॉर्डिंग दिस प्रोग्राम, तो मैं सोच रही थी कि ये ना क्या हुआ? हमें भूल जाए, लेकिन आई हाँ, थिंक हमारी मेमोरीज़ थोड़ी ठीक ही हैं, तो ठीक ही याद है, होता याद है। आ जाता है। हाँ, फ़ौरन याददाश्त वापस आ सो जाती है। 21st एपिसोड हो गई है और अब तो 3-4 दिन हो गए हैं एपिसोड को। कैसी लगी जी आपको 21st एपिसोड और पहली सी मोहब्बत? हाँ, अच्छी लगी, ठीक थी, कुछ अच्छे क्यूट सीन्स भी थे। हुँ, ओवरऑल थोड़ा-सा रोना-धोना कम भी लगा मुझे क्योंकि हुँ, माया अली का जैसे था वो थोड़ा क्योंकि बेचारी चुप हो गई हैं, अब वो उन्होंने शायद एक्सेप्ट कर लिया है गिव या अप क्या कर दिया। चक्कर है, गिव अप कर दिया है, तो वो अब उस तरह का रोना-धोना नहीं था उनका। हुँ, और ओवरऑल अच्छी बेहतर एपिसोड थी, मुझे अच्छी लगी थी ऐसे ओवरऑल। मुझे भी बस ओवरऑल मैंने एन्जॉय किया और आई थिंक एक्टिंग वाइज़ काफ़ी अच्छी एपिसोड थी। एक्टिंग ज वाइज़ तो है ना? एक्टिंग भी और डायरेक्शन भी बहुत ज़बरदस्त होती है, जो जिस तरह शॉट सिलेक्शन है ना जो वो शॉट बहुत सिलेक्शन बहुत ज़बरदस्त होती है। सिनेमेटोग्राफी जो थोड़ा-सा हाँ, ओवरऑल एग्ज़ैक्टली एंगल्स एंड द वे मुझे भी आई वो टोटली बहुत एग्री विद यू। अच्छी होती है, एंड वैसे वो ओवरऑल आई हर थिंक इस एपिसोड में इवन लाइक इमोशंस तो होते ही हैं बिकॉज़ ऑब्वियसली इट्स हुँ, ऑल वेरी हुँ, इमोशनल रोलर हुँ। कोस्टर स्पेशली शहरयार मुनव्वर के लिए तो हाँ, अगेन वो तो बहुत ही आउटशाइन ज़्यादा किया है। उन्होंने, बहुत क्लासिक हाँ, एक्टिंग की स्पेशली जब वो बिल्कुल। उनकी एक तरफ हाँ, माया होती है और दूसरी हाँ, तरफ उनका जो हार्ट ब्रेक और वो जो एंग्जायटी एंड ऑल हाँ, द प्रेशर, एंग्ज़ायटी तो यू कुड पैनिक अटैक्स फील इट, जो हो रहा पैनिक था। अटैक। एग्ज़ैक्टली यू हाँ, कुड फील इट, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आई वो थिंक बहुत काफ़ी उन्होंने ज़बरदस्त अच्छा बहुत अच्छा परफ़ॉर्म हुँ, किया है। हालाँकि नॉर्मली इट्स वेरी अनयूजुअल कि अगर हम हमेशा हीरो फिगर को दूसरे तरीके से दिखाया जाता है ना? कि वो मैन हाँ, को आपका हाँ। मतलब हीरोज़ को रोते हुए नहीं दिखाते या लड़कों को हाँ, इस तरह नहीं इतना दिखाते, बट बहुत रोता डिफरेंट हुआ है ये हीरो ड्रामा। शायद पुराने ज़माने में फ़िल्मों में हमने देखा होगा मतलब अब हुँ। जनरली ऐसे नहीं होता, हाँ। लेकिन वो बड़ा सो आई अच्छा थिंक मुझे लगता मैं है। एन्जॉय करी उस चीज़ को और हाँ, मुझे एक तो भी अच्छा डिफरेंट है लगा। प्लस बहुत जेन्युइन लगता है, मतलब ऑल्दो ये मतलब हुँ, कोई कहेगा कि ये इतना भी क्या दीवाना हो गया, बट समहाउ शहरयार मुनव्वर ने इस कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से अडैप्ट किया है और मतलब समहाउ आप उसको फील कर सकते हैं, उनकी पेन को, उनके प्यार को, उनकी जी। ओवरऑल फीलिंग को, यू नो? अच्छा मुझे जो उसकी सबसे अच्छी बात ना उसकी कैरेक्टर की लगती है जो कि राइटिंग को काफ़ी क्रेडिट जाता है, वो ये है कि जनरली हमारे हीरोज़ ना जब प्यार में पागल हो जाते हैं ना तो उनके लिए सिर्फ़ एक लड़की उनकी ज़िंदगी का मकसद हो जाती है। फिर वो नहीं सोचते कि उनके घर वाले भी उनके कोई रिश्तेदार लगते हैं, मतलब कुछ नहीं। लेकिन अब वो उसकी जो मुझे शहरयार मुनव्वर की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो अपने भाई के साथ भी उतना ही जेन्युइन है, वो अपनी माँ, अपनी बहन हर एक के लिए उसकी फीलिंग्स वैसे ही हैं। सिर्फ़ ये नहीं कि अब माया अली भी उसकी ज़िंदगी में एक एडिशन और बहुत होना इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये नहीं कि वो बाकियों को तकलीफ पहुँचा रहा है उस वज़ह से। ऐसा नहीं है, हुँ, वो मुझे उसकी जो जेन्युइन एक्चुअली जो उसकी उसका दिल बहुत अच्छा है ना बेसिकली, वो हुँ। चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है इसकी। उसकी प्रायोरिटीज़ बहुत क्लियर हैं, मतलब ये नहीं है हाँ, कि सिर्फ़ प्यार ही उसकी प्रायोरिटी है, उसकी फैमिली भी हाँ, उसके लिए उतना ही प्रायोरिटी है। प्लस द फैक्ट कि वो उसको अभी भी उसको खानदान की इज़्ज़त का, अपनी बहन की इज़्ज़त का, ख़्याल अपने है, भाई की एग्ज़ैक्टली इज़्ज़त का, अपनी माँ की इज़्ज़त का और लड़की की माया अली की इज़्ज़त का बहुत इज़्ज़त ज़्यादा का बहुत परवाह है। ख़्याल है। तो ये बड़ी मतलब डिफरेंट चीज़ वो उन्होंने बहुत दिखाई है। लॉजिकल है, हुँ, बेशक वो जितना इमोशनल है, लेकिन ऐसा हुँ, नहीं है कि वो गलत उसकी अपब्रिंगिंग मतलब मैं सोचती हूँ कि बहुत अच्छी हुई हुई है। हुँ। आप देखिए कि जिस तरह जब उसको एकदम से फ़िक्र पड़ गई थी ना कि जब वो कहती है ये कहता है कि बाजी आप तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, उसने सिकंदर ने हाँ, तो तुम्हें कुछ मिलने तो नहीं कहा है। गई हम, हाँ, ये तो सोचना नहीं भी तुमसे नहीं। मिलना वो एकदम उसको वहाँ पर मतलब उसको लग रहा था कि मैं इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता मतलब ठीक है माया वो रक्षी अपनी जगह है लेकिन ये हुँ, चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब वो जो बिल्कुल, उसका ये बिल्कुल। वाला जेस्चर है ना, वो मुझे बहुत बहुत क्यूट अच्छा है। लगता है। हाँ, वो एंड मुझे ओवरऑल लाइक जिस तरह वो अपने दोस्त के घर भी घबरा के जाता है हाँ, एंग्जायटी हाँ। में और वो कह रहा होता है मुझे रोक लो, मतलब उसको वो भी है, उसको हाँ, इस चीज़ का पास भी है कि बाजी ने मना किया हुआ है। तो ही मतलब एग्ज़ैक्टली अगेन अ मैन ऑफ कमिटमेंट कि उसने अगर एक वर्ड कमिटमेंट दे दिया है और प्रॉमिस दे बिल्कुल। दिया है, तो उस पे हुँ, स्टैंड बाय करा। तो आई थिंक उन्होंने बड़ा खूबसूरत हीरोइक यही कैरेक्टर दिखाया। रीज़न है कि मुझे वो बुरा नहीं मतलब मुझे उनका रोना-धोना बुरा नहीं लग रहा, ये शायद यही एग्ज़ैक्टली। वजह है। और हाँ, मतलब एक्चुअली मज़ा भी आ रहा है, स्पेशली मज़ा आ शहरयार रहा है, मुनव्वर मज़ा का आ रहा है। पार्ट जितना इमोशनल होता है, मैं तो और एन्जॉय हुँ, करती हूँ। एंड बिल्कुल। दूसरा एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, आई थिंक इसमें माया अली भी इस वाली स्पेशली एपिसोड में एक तो बहुत प्यारी लग रही थी। पूरा हुँ, मायाओं की जो उनकी माइयों हो रही थी उसकी सीन में बहुत प्यारी लग रही थी, मतलब शी वाज़ लुकिंग हाँ, लाइक अ डॉल लिटरली। और हुँ, दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने भी आई थिंक वो जो एक थोड़ा-सा हमें पिछली एपिसोड में लगा था कि जब वो रो रही थी बेड पे, वो थोड़ा-सा अजीब-सा था, लेकिन आई थिंक बहुत अच्छा उन्होंने एक वो जो खामोशी है उनकी, वो बहुत कुछ कह रही है। हाँ, बहुत सी वो मैं बिल्कुल, एन्जॉय बिल्कुल। किया है। और वो जो नीचे हुँ, वाली नेबर जो एक्चुअली मालिक मकान की बेटी ऐसे ही, वो क्यूट सीन था कि दुल्हन बोलती बहुत रही वो और बड़े काफ़ी डीप गहराइयाँ थी उसमें, हाँ, बहुत डीप डायलॉग्स थे, वो बड़े डीप डायलॉग ज़बरदस्त थे। थे।
वो बड़ा अच्छा था कि दुल्हन वो भी इंटरेस्टिंग है ना। गूंगी होती है, हाँ, इस तरह की बिल्कुल, बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो अच्छा एक्चुअली उन्होंने माशरे की हकीकत दिखाई है ना कि समटाइम्स द पोस्ट मैरेजेस उन्होंने उस चीज़ को अक्कासी की है कि बेचारी अगर बोले भी तो क्या बोले, मतलब उसको ज़िप ही किया हुआ है ना उसका मुँह, उसके हाँ, वो बिल्कुल। उसकी ख्वाहिश तो थी नहीं। आई थिंक वो भी इंटरेस्टिंग प्लॉट हो गया कि अब नरगिस का जो पिछला हाँ, जिनको वो पसंद वो वो आ क्यों गया है। बुरा है लेकिन वो मुझे समझ नहीं आ रही। वैसे उसकी मुझे इतनी कोई इट्स नॉट इतनी हर फॉल्ट, अब वो ऑब्वियसली उन्होंने हर दिखाया फॉल्ट कि तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो चलिए इंटरेस्टिंग हो देखते गया हैं मेरे इसमें ख्याल क्या में। है अब। मे बी आई हाँ, थिंक इट्स आल्सो काइंड ऑफ अ टेस्ट फॉर हर एज वेल ना, उसकी टेस्ट, उसकी नर्व्स का भी टेस्टमेंट है। और आई थिंक ये एक्चुअली आगे जाके शायद ये चीज पता भी चलेगी कि जब शबीर जान को फॉर एग्जांपल डिस्क्लोज हो जाता है और वो देखेगा कि बीवी कैसे रद्द किया उसने, तो मे बी ये एक अच्छा ओपनिंग आई ओपनर हो फॉर शबीर जान एज वेल। डू यू थिंक दैट? मे बी हाँ, शायद हो सकता है। कोई रीजन है ऑब्वियसली उनके वापस आने की और उनकी हम्म, हम्म। की ऑब्वियसली हाँ, कुछ पता चलेगा हमें दूसरी आगे। तरफ जैनब बाजी, शी इज गोइंग ऑल आउट, हम्म, ऑल्दो आई डोंट एग्री विद हर और स्ट्रैटेजी, बिकॉज ऑब्वियसली एक दफा उसको पता है कि जो सिकंदर है वो किस हद तक जा चुका है और उसने क्या फरमाइश की है, बट आई थिंक शी इज गिविंग हर बेस्ट ट्राई एक्चुअली। वही वाली बात है, वो अपने भाई के लिए फील करती है। वी डोंट एग्री विद हर, मगर आई थिंक वही वाली बात है कि मुझे लगता है कि शी हैज गिवन अपॉन हर लाइफ, मतलब उसको पता है कि मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। तो वो सोचती है कि शायद मैं किसी और की जिंदगी बचा लूं, तो वो शायद उसके लिए वो प्रायोरिटी है। अपनी जिंदगी अभी वो सेकेंडरी रख रही है, जिसके लिए एक्चुअली हाँ, उसकी भाभी भी उसको समझाती है कि ये भाभी ना ने तुम बहुत अपने आप को अच्छी नुकसान बात दो। की थी वैसे। भाभी ने बहुत नहीं, अच्छी भाभी बात ने इस वाली एपिसोड में भाभी ने कहा था ना कि तुम अपने हस्बैंड या तुम अपने भाई को ये बात भाई को बता बता दो। दो, अगर वो क्योंकि बता वो देती ना शायद इतना बुरा ना, क्योंकि देखो बातें तो वो ऑलरेडी पहले भी सुनी रही थी ना, पहले भी उसका हस्बैंड उसको तंज और बुरा कुछ बोलता ही रहता है ना। लेकिन अगर वो लेकिन वो बता कहेंगे कि आप देती ना, मिलने क्यों गई है, सोचो ना। ये भी ठीक कहेंगे है तुम वो मिलने क्यों मारेगा, गई। इसको क्या कर लेगा मैक्सिमम, और बातें सुना देगा, यही करेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब जब उसको पता चलेगा ना इधर उधर से कुछ, तो फिर बहुत ज्यादा, फिर ये वीक विकेट पे होगी। लेकिन एक तरफ मैं ये भी सोचती हूँ कि शी इज स्ट्रांग इनफ, व्हाई वुड, मतलब आई थिंक शी, मुझे लगता है कि वो अगर वो कोई लरजदरी होती ना, अपने फर्म ना होती, इन अदर वर्ड्स, अगर वो अपनी डिसीजन में फर्म ना होती तो शायद उसके लिए मुश्किल होती, बट आई थिंक शी इज वेरी क्लियर हेडेड। मुझे नहीं लगता उसके 1% चांस भी है कि वो उसको तो गिव अप कर दे, तो वो कुछ भी कर लेगा। तो उसको पता है कि सिकंदर ऑलरेडी ऑल आउट जा ही रहा है ना, तो उल्टा हम्म, उनके खानदान में और रिफ्ट्स क्रिएट होगी अगर वो बता भी दे। मैं मानती हूँ शायद बता देना चाहिए, स्पेशली छोटे भाई को मेरे ख्याल में बता देना छोटे को चाहिए, तो जरूर लेकिन बता देना चाहिए। चलो बताना अगर चाहिए छोटे, बड़े को तो नहीं बता सकते। मुझे तो लग रहा था अपने हस्बैंड क्योंकि को बड़ा बता भाई देंगे तो वो कि जज्बाती किस किस्म का है हाँ, यार, वो तो नहीं शायद वो तो बता मार सकते। धार और कत्लो गारत पे ही आ जाएगा। सेम फॉर आई थिंक हर हस्बैंड एज वेल। सो हस्बैंड आई में थिंक भी बेस्ट हाँ। पॉलिसी वुड बी कि वो छोटे भाई को एटलीस्ट कॉन्फिडेंस मिले, जिस तरह उसने थोड़ा हम्म, बहुत बताया भी है इनडायरेक्टली, तो हम्म, शायद वो बेहतर पॉलिसी होगी। लेकिन भाभी ऑब्वियसली कहना आसान होता है, मुझे लगता है कि जो हाँ, सिचुएशन में है। शायद उसकी जो और हालात हैं दूसरा मुझे उसकी लगता है मुश्किल उसने है। सेल्फ क्रिएटेड भी हो गई है ना एक तरह से, बिकॉज वो खुद अप्रोच किया। अब हम्म, बेशक उसकी नीयत वाज वेरी क्लियर, मगर अप्रोच तो हाँ, खुद ठीक किया है। ना, तो अगेन पीपल आर सो जजमेंटल कि मुझे लगता है कि अगर उसकी पाँव में रह के सोचे तो वो बड़े और सिचुएशन में चली गई है। सही लेकिन सही इसीलिए वो है। लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे अब उसने ये तो समझ लिया कि सिकंदर इज नॉट गोइंग टू गिव अप। उसने ये बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा है सिकंदर प्लॉट इज कि अब वो ये गोइंग टू कह रही है गिव कि वो अप। भाग जाए। मुझे लग रहा है बट सिकंदर इज गोइंग टू गिव अप, क्योंकि जब उसने एग्जैक्टली अपने दैट्स पेरेंट्स को माय। कहता था कि एक परसों तक, जरूरी नहीं है कि परसों शादी हो, अभी बहुत टाइम पड़ा है। तो मुझे लग रहा था कि वो नहीं कर रहा शादी एक्चुअली। वो शायद अब इसको ब्लैकमेल करने के लिए कर रहा था ये सब कुछ। हाँ, लेकिन उसने पेरेंट्स को तो इस हवाले से कहा है कि मतलब बिल्कुल उसका इरादा इससे शादी करने का बिल्कुल भी नहीं है माया अली हाँ, का। मगर उसको अभी भी बिल्कुल ही इज, वो स्टिल उसको होप है कि जैनब बाजी जो है उसकी तरफ मोल्ड हो जाएंगी, क्योंकि वो एसएमएस भी उनको करता है ना कि अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, मैंने तो इवन मुंह दिखाई कि चूड़ियां भी तुम्हारे नाम की बना ली। सो इस हद तक उसको वो कर रहा है। सो आई थिंक यस, उसका इरादा नहीं है माया अली पे, लेकिन वो बदले के लिए ही कर रहा था और वो सोच रहा था कि इस तरह उस पर प्रेशर आएगा और शायद और वो वो मेरी कर तरफ माइल हो लेगी जाए। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि एंड पे सिकंदर ही हिमसेल्फ विल गिव अप और कहेगा कि नहीं, मतलब मैं तो सिर्फ उसके लिए कर रहा था, अगर वो मेरी नहीं तो कोई भी नहीं। और मुझे डर है कि शायद जैनब बाजी, अल्लाह माफ करे, कुछ हो जाए उसको और फिर सिकंदर वुड गिव अप। दैट्स माय स्टोरी इन माइंड, दैट मुझे अभी तक जो समझ आ रही है। आपका भाई क्या मुझे ख्याल हो रहा है कि वो बेचारे जो शहरियार मुनव्वर है, उस बेचारे को कितनी इतना दुख होगा अगर उसकी बहन को कुछ हो गया। है? हर बेचारे एक को कैसे दुख खुश होगा। होगा। हाँ, आई थिंक हाँ, हर सबसे एक को ज्यादा ही अकरम होगा। को होना चाहिए, बिकॉज उसकी जिंदगी तो उसने नहीं हाँ, बर्बाद। लेकिन हाँ, आई होप नॉट ये हम कह रहे हैं क्योंकि हालात ऐसे लग रहे हैं और जैनब बाजी की बातें ऐसी लग रही हैं कि कुछ दिन वेट कर लें, और फिर वो कहता है कुछ दिन बाद क्या होने लगा, उसका मियाँ कहता है, तो वो हाँ, फिर चुप हो जाती है। तो समहाउ एक तो उसकी तबीयत भी इतनी नासाज रहती है, प्लस उसके मियाँ के टॉन्ट्स इतने हैं, जिसमें ऑब्वियसली उसका अपना हाथ भी है, कंसिडरिंग हर वक्त अगर आप अजीब सी शक्ल बना के
करेगी तो क्योंकि दूसरा बंदा ऐसे देखिए ही मुझे करेगा। है कि जब उसका हस्बैंड को वो जरा सा अच्छी तरह बात करती है तो उसका हस्बैंड को असर मतलब अगर वो जरा सा भी अच्छा रहती तो मुझे लगता है कि कुछ तो उसकी तरफ से भी मतलब वो भी शायद ठीक हो जाता, क्योंकि अब इसकी तरफ से हम्म, बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स था ही नहीं, फिर वो जाहिर है यही कुछ ही कर सकता था। और पता नहीं मेरा मुझे इसमें ज्यादा दुख पता है कॉन्फ्लिक्टिंग है। मैं एग्री करती हूँ, मैं भी यही फील करती हूँ कि इतना भी क्या सड़ी हुई शक्ल बना के रखती है, लेकिन कि सम उसके हस्बैंड को मैंने अभी तक जो जज हम जो उन्होंने हमें ऑन स्क्रीन दिखाया वो ये है कि जब भी वो कोई पॉजिटिव बात करती भी है तो वो उसको टॉन्ट से और उसको उल्टा शक ही कर ठीक देता है, है। हाँ आप तो सही कह रही शायद उसके वो कहते हैं ना इनका इतना ओल्ड रिलेशनशिप है, आई थिंक अबाउट 10 years और व्हाटएवर द रिलेशनशिप इज। तो इतने अरसे में अगर वो बदला नहीं और हर बात पे टॉन्ट ही कर रहा है, तो अगर अब भी वो जेस्चर दिखाएगी तो उल्टा वो यही समझेगा ना कोई फिशी बात है, वो इस तरह क्या बनता है ना, हाँ। शकी मिजाज। तो मुझे पता है मुझे लगता है वो पसंद तो करता है इसको डेफिनेटली। आई नो इसमें इसकी भी कसूर है कि इसने जिस तरह वो कह रही थी ना, वो मान भी रही थी सिकंदर को कि मैंने अभी तक अपना माजी अपने साथ रखा हुआ था, तो वो मान भी हम्म। रही थी एक बात। मुझे वो डायलॉग वैसे बड़ा अच्छा लगा था जहाँ पर वो कहती है ना कि मैंने अभी तक उससे वफा तो की ही नहीं, अपने सिकंदर को कहती है ना कि हाँ मैंने हाँ। अपने हस्बैंड के साथ अभी तो वफा बेवफाई क्या करनी, मैंने अभी तो मैंने वफा ही नहीं की। वो वाली हम्म। मुझे बड़ा अच्छा डायलॉग लगा था, लेकिन मुझे लगा अब इनको रियलाइज हो गया अब ये घर जाके जरा ठीक होंगी, लेकिन वो घर जाके फिर वैसी हो गई थी। तो लेकिन तब मुझे एक्चुअली वो थोड़ा गुस्सा शायद आया था जो बाद थोड़ा में अरसे, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करी, कि शायद वो जो थोड़ा अरसा कह रही है ना कि आप थोड़ा अरसा इंतजार कर ले, सो मे बी शायद उसकी मुराद बनने की नहीं है, वो हम सोच रहे हैं, पर मे बी उसका मुराद ये है कि मे बी थिंग्स विल गेट बेटर बिटवीन देम, मे बी होपफुली अल्लाह करे, हाँ, लेकिन अल्लाह मुझे करे मारे ना, सॉरी लग रहा है। क्योंकि हाँ, ऑलरेडी बहुत रोना धोना हो गया ना, जैनब बाजी हाँ, की बहुत सफरिंग्स रोना कुछ ज्यादा धोना ही हो हो गया। गई हैं। आई डोंट इसलिए थिंक सो शी हाँ, डिजर्व्स अ वेरी सैड और एंडिंग, मैं लेकिन सोच रही अब थी वो सर उसकी यार वो बातों से नवल लग रहा बेचारा फिर खुश कब होगा, वो तो बेचारा शुरू से ही रो रहा है। है और ये सब रो रहे हैं, और इन्होंने कब आई खुश थिंक मे बी हम इसकी दो एंडिंग्स हो सकती हैं, एक एंडिंग जिसे हम सोच रहे हैं कि मरे, लेकिन दूसरी एंडिंग शायद अगर ये वाकई कोई पॉजिटिव थिंकर है ना राइटर, तो वो ये भी कर सकती है कि मे बी थिंग्स विल टर्न टू बेटर, के जो सिकंदर है वो गिव अप कर दे और जैनब बाजी भी रियलाइज ऑब्वियसली कर ही रही है, प्लस उसकी दुनिया वो भी रियलाइज कर दे और वो हैप्पीली लिव हैप्पीली एवर आफ्टर वाली बात हो जाए, और उन दोनों हाँ, की भी शायद, क्योंकि ऑलरेडी सफरिंग तो बहुत दिखा चुके हैं इन्होंने। ये तो है। अब देखें, ये एक काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं जरूर वो मेंशन करना चाहूंगी जहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिव बात की आपने, जो दोनों भाइयों का बहुत ही क्यूट सीन था जहाँ हाँ अकरम असलम को देख के जैसे उसको दुख होता okay, है और वो उसको पैसे देता है, वो बहुत ही क्यूट बहुत सीन क्यूट था। था, और मुझे वो उसका जवाब भी क्यूट था। जवाब जब वो कहते हैं ना कि मैं क्या करूं, ये दिल मेरा जो है वो रक्षी से कम पे मान ही नहीं रहा है कि मतलब पैसों से नहीं कुछ हो रहा, शहर से भी कुछ नहीं हो रहा, बट वो मान ही नहीं रहा मेरा दिल, तो मुझे बड़ा फिर ही ये भी क्यूट उसको कहता लगा। है ना, ये भी उसको कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैं इतना वीक नहीं हूँ, मतलब वो कहता है ना कि मैं हाँ, खुदकुशी मैं नहीं अपने करूंगा, आप आप को नहीं फिक्र ना करें। करूंगा। तो उसने एग्जैक्टली। जेन्युइन उसका आंसर, बिकॉज मेजोरिटी टाइम ऐसे ही होता है ना कि लोगों को डर होता है कि कोई इंतहाई कदम ना उठा ले दूसरा बंदा, एग्जैक्टली। बिकॉज वो डिप्रेशन। सो वो काफी क्यूट था, वो एक्चुअली और वही वाली बात है कि जब अकरम की इस तरह की सॉफ्ट साइड हमें दिखाते हैं ना, तो वो बड़ी मजे की लगती है, मतलब हाँ, सही बात है। अनलाइक अकरम, मगर आई एंजॉय इट। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी एंड आई बड़ा थिंक अच्छा लगा। वो भी इंटरेस्टिंग सीन था जब भाभी को उसकी मदर इन लॉ डांट रही होती हैं, और वो हाँ, मुझे क्यूट लगी भाभी का, जो बाद में वो जैनब को कहती है कोई बात नहीं, जो बात वो हाँ, शायद तुमसे कहना चाहिए तो इनडायरेक्टली मुझे कहेगी। तो वो हाँ, बड़ी हाँ, 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 इंटरेस्टिंग हाँ। थी कि वो भाभी बड़ी अकोमोडेटिंग और अंडरस्टैंडिंग बहुत है ना, समझदार बहुत बहुत है क्यूट, भाभी वैसे। बहुत समझदार, बहुत समझदार। और हम्म, ओवरऑल आई थिंक द एपिसोड वाज नाइस। अच्छी थी सब। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट तो यही है कि अब जैनब बाजी फाइनली ये डिसाइड किया है, वो हाँ, इंटरेस्टिंग उसने टैक्टिक्स है कि वो चली गई है अपने घर, और वहां पे जाके वो रक्षी की मदर ने नहीं देखा हुआ इसको, एक दफा ये आई थी जैनब बाजी पोस्ट शादी उसके, रक्षी के हाँ, अब्बा की, लेकिन बिल्कुल तब नहीं बिल्कुल। थी ना ये हम्म, नरगिस, तो वो इंटरेस्टिंग है कि वो जाके उसको आई थिंक फोन शोन देगी, और अपेरेंटली प्रोमोस में तो यही है, और हमें समझ भी आ रहा है कि वो भागने का उनको सजेशन देंगे। डू यू थिंक इट्स अ गुड अप्रोच? मतलब ठीक है, मुझे एक सेकंड के लिए लगता है कि वे आउट शायद यही रह गया है अब जहाँ वो फंसी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली दिल मतलब अच्छा नहीं लग रहा है कि ऐसे हो, क्योंकि मुझे मैं लग भी रहा ये है सोच रही थी अल्टीमेटली। कि मतलब अगर लॉजिक लाइक हम सोचे कि ऑब्वियसली भागना इज नॉट द राइट थिंग टू डू, बट कंसिडरिंग बोथ ऑफ देयर सिचुएशन, आई थिंक उसका बाप ज्यादती कर रहा है बहुत ज्यादा, और मुझे लगता है कि शायद बेस्ट वे वुड बी कि वो इनकार कर दे अपफ्रंट निकाह के दिन, दैट वुड बी हाँ, बेटर। हाँ, भागने से बेहतर एग्जैक्टली। है, और ऑब्वियसली ऑल द बेइज्जती एंड ऑलरेडी अपनी माँ बाप की इज्जत को दांव पे लगाना, आई नो तब भी लगेगी, लेकिन स्टिल आई थिंक उसका हक है और उसको इनकार कर देना चाहिए। तो डू यू थिंक कि वो जब मैं जैनब बाजी इसको कहेगी तो वो मान जाएगी? अपेरेंटली प्रोमोस में तो लग रहा है कि वो शायद मान गई है। मुझे मुझे यही बात लग रही है, मुझे एग्जैक्टली यही पॉइंट लग रहा है कि बजाय निकाह के टाइम भी इनकार करने के, वो अभी बोल दे कि मुझे नहीं करनी शादी, एटलीस्ट बोले लेकिन तो उसने सही बोला ना। तो है ना, उसने बोला था उसने बोला, हाँ बोला है उसने। शुरू में
जब उसके बाप ने उसने कहा था ना कि मेरे साथ ऐसा ना करिए, लेकिन बाप तो वो तुम बस वो अपनी माँ को भी बाय द वे उसने सेकंड स्टेप मदर को काफी दफा कह चुकी है, मगर स्टेप उसको मदर कहने के का कोई ख्याल में फायदा तो ये नहीं है ना, सोल्यूशन और उसको कहने का आई तो डोंट नो, फायदा नहीं इट्स है, काइंड तो ऑफ बाप वेरी से ट्रिकी जाके सिचुएशन। हाँ मतलब भागने से पहले उसको एटलीस्ट इस तरीके से ट्राई करना मेरे चाहिए। ख्याल में, मेरा भी यही ख्याल है कि आई थिंक उसको बेस्ट ट्राई देनी चाहिए, एंड देन एज देन एज अ लास्ट रिजॉर्ट में भी वो ये करे, और वो भी मुझे लगता है इस तक नौबत ही ना आए, मुझे लगता है कि शायद कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकला है। अच्छा, और एक और चीज इंटरेस्टिंग है कि ज़ैनब बाजी तो ये सोच रही हैं और रक्षी को भी कह देंगी, बट डू यू थिंक कि जो असलम है वो कन्विंस होगा, बिकॉज अभी तक वो इस चीज के खिलाफ था। वही मैं सोच रही हूँ ना, मुझे यही लग रहा है कि अब अल्टीमेटली शायद ज़ैनब बाजी कन्विंस कर ले, हो सकता है उसको, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि 2 दिन और वेट करें, इस सिकंदर ने वैसी शादी नहीं करनी। बिल्कुल, और मुझे लगता है शायद वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि शायद जो ज़ैनब बाजी है वो भागने का मकसद नहीं है, उसका मकसद रक्षी को सिकंदर से बचाना है, बिकॉज शी नोज कि वो अच्छा बंदा नहीं है, वो ये बात है, वरना वो कभी भी उसको इन्फ्लुएंस ना करती, कि तुम ये कहती है ना कुछ भी हो जाए शादी उससे नहीं होनी चाहिए, मतलब बेशक उसको पता है कि वो प्ले कर रहा है। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि वो कोई और ज़ैनब बनती नहीं देखना चाहती, बिल्कुल। हाँ, ये बात अच्छी तरह समझ में मुझे लगता है कि मे बी फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू भागना वुड बी बेटर। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन देखिए मैं तो ये खुशी है ना, अगर वो शादी कर लेती है, काइंड ऑफ खुशी है, बिकॉज़ इट्स अ टॉर्चर फॉर लाइफ टाइम। ये तो है। सो लेट्स सी आई नो, खैर आई होप कि सेंस विल प्रिवेल, और दोनों को आई थिंक इतना होना चाहिए कि वो बात करे, बातचीत इज ऑलवेज अ गुड सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। आई थिंक रक्षी का ये कि ठीक है उसने पहले भी बोला होगा, लेकिन इट्स अबाउट टाइम अगेन वो अपने बाप का फ्रंट करे, क्योंकि बाप तो एट द एंड ऑफ द डे बाप है, मुझे लगता है मान जाएगा अगर वो फ्रंटली इनकार करे। अभी तक मुझे नहीं लगता इस तरीके से बात की है कि जी मुझे असलम पसंद है, मैंने उसी से शादी करनी है, मैं उसके अलावा किसी से नहीं कर सकती, और मैं इस बंदे से तो मैं बिल्कुल भी नहीं शादी मतलब इस तरीके से उसने बात की, वो तो उसको तो कोई बुरी टेंशन और ये हुआ था ना, फिर रिमेंबर जो लास्ट वाकया हुआ था जब इसका वो जो ये बेहोश भी हो गई थी, वो जब ये असलम आया था इनके घर, तो उसके बाद से इतनी वो अजीब सिचुएशन में चली गई कि जाहिर है कि इतना आसान थोड़ी है कि जाके बात कर ले ऑब्वियसली। लेकिन यू राइट, आई थिंक वो यू राइट कि जब तक ऑल आउट नहीं जाएगी, वो इसीलिए तो नरगिस उसको कहती है ना कि तुम्हारे लिए कुछ करने का फायदा नहीं है, तुम अपने लिए खुद ही नहीं खड़ी होती, क्योंकि देखिए भागना भी तो कोई इतना ही आसान बात नहीं है ना, मतलब आप देखें अगर दोनों प्रॉब्लम मतलब दोनों सिचुएशंस को या ऑप्शंस को आप वे करें, तो फिर भागना भी तो कोई एक बहुत ही हिम्मत की बात है ना, वो भी तो अपने बाप से, उससे बेहतर है कि आप कन्फ्रंट आप एक दफा इस तरह करके थोड़ा मार खा लें बेशक अपने बाप से, क्योंकि मार तो खा ही रहे थे पहले भी दोनों। हाँ एग्जैक्टली, वही मैं कह रही हूँ कि थोड़ी सी बात करके मार खा के, then it's more like a story, it's a tale of egos, don't you think? हाँ, क्योंकि अकरम की ईगो है, शबीर जान की ईगो है, ईगो की भेड़ ये सारे लोग चढ़ गए, अदरवाइज रिश्ता भी लेने को तैयार थे, ट्वाइस जाने को तैयार थी, इवन उसकी मदर वो कहती है ना अकरम को कि तुमने मुझे किसी जगह नहीं छोड़ा, कि मतलब वरना मैं तो उसके लिए ये भी कर लेती। सो वही वाली बात है कि ईगोस की बात है, और इवन शबीर जान बाय द वे वो अपनी बीवी को कहता है कि मुझे शायद असलम से इतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन बात ये कि वो बाद में रिश्ता मांगने आए और ब्ला ब्ला ब्ला, व्हिच इज नो एक्सक्यूज कि अगर नहीं है तो क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अच्छा, वो भी इंटरेस्टिंग है कि आहिस्ता आहिस्ता कि नोटिस नरगिस बार-बार फिर भी पिंच कर रही है उसको, बार-बार उसको समझा रही है कि तुम ज्यादती कर रहे हो। हाँ ये तो है, हाँ बिल्कुल, नरगिस का अच्छे डायलॉग्स होते हैं जब भी उनका रोल आता है तो बीच में। Exactly. So I think overall we are enjoying the drama. I know थोड़ा इमोशनल रोलर कोस्टर है, और यही शायद उसका मुझे लगता है यूनिकनेस है कि इट्स अ प्योर लव स्टोरी, वो जो कहते हैं ना इश्क के लेवल पे वो है जिसमें इंतहा चीजें हो रही हैं, बट आई थिंक दैट्स द बहुत मजा ही हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत डिफरेंट लिखा हुआ है फॉर श्योर, मतलब और एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, दोनों लेवल एक्टर्स की, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स बहुत अच्छी करे हैं, और ओवरऑल सॉन्ग आई वुड अगेन से कि ओएसटी इज फैंटास्टिक। वो जब बीच में गाना आ जाता है ना वो अली जफर का, तो इतना मजा आता है, और अभी भी जब इनका मजे का होता है ना कि जब ड्रामा खत्म हो जाता है तो गाना पूरा तकरीबन सुनाते हैं, तो बहुत मजा, बहुत एंजॉय करते हैं वो। आई थिंक अभी अली जफर ने रिसेंटली उसको विदाउट म्यूजिक भी रिलीज किया ना, मतलब वो आई डोंट नो विदाउट म्यूजिक के जो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो वो अच्छा उन्होंने किया, एंड फैंटास्टिक ओएसटी। आई थिंक ड्रामास में, हमारे ड्रामास की खास बात है क्योंकि ओएसटीज इतने शानदार होते हैं कि वो यादगार बन जाते हैं, लाइक मेमोरेबल सॉन्ग्स जो हम लोगों के रूटीन प्लेलिस्ट में आ जाते हैं, तो आई थिंक ये बहुत कम होता है, स्पेशली फॉरेन कंटेंट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सो आई थिंक वी शुड टेक प्राइड इन आवर ओएसटीज एंड इन आवर सिंगर्स। सो दैट्स अबाउट इट। आई थिंक डू यू वांट टू ऐड समथिंग एल्स, हेरा? नहीं बिल्कुल, मैं
मैं आप कुछ नहीं कहना चाहूंगी और Okay, so now we're waiting for the 22nd episode. Let's see क्या होता है. आपका क्या ख्याल है कि क्या होएगा? क्या रक्षी और असलम भागेंगे? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है. हिरा, आप लास्ट वर्ड में बताएं कि भागेंगी? मुझे लग रहा नहीं। मेरा भी आंसर है नहीं. So let's see कि हमारी ऑडियंस क्या सोचती है. जो आप सोचते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और प्रेस द बेल आइकॉन एज वेल. सो प्लीज ये देखिए और हमारे चैनल को प्रमोट करें बिकॉज हम सिर्फ पाकिस्तानी कंटेंट को ही देखते भी हैं और प्रमोट भी करते हैं. सो फॉर नाउ मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.